की जो बड़ी बैठक हुई जो है एनसीजेसीएम साहब के जो कन्वीनर हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब से मुलाकात भी हुई है, उसके विजुअल्स भी हम लोगों ने देखे। वहाँ क्या बात हुई सर, वहाँ हम आपसे समझना चाहते हैं, उस मीटिंग को जो है डिकोड करिए। देखिए, उसके पीछे केवल दो एजेंडा था हमारा। हम्म। पहला ये था कि जिन जिन जगहों पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंडोर्स कर लिया गया है, उन उन कर्मचारियों को जिन्होंने यूपीएस ऑप्ट किया था, अगर वो रिटायर हो गए हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पेंशन देने की शुरुआत कराई जाए, क्योंकि उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा मतलब कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है। दूसरा जो हमारा डिमांड था कि सरकार ने, चलो ठीक है, अभी अभी संसद में उन्होंने जवाब दिया कि अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकार कुछ भी स्टडी नहीं कर रही है, जी कोई भी प्रपोजल अंडर कंसीडरेशन नहीं है। जी। तो हमने ये कहा कि चलो ठीक है, आपने ये कह दिया कि कोई अंडर कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन आप जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसलिए भी नहीं सरवाइव कर पाई क्योंकि आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का बात ही नहीं किया। जी। आप कह रहे हो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट तो 20 साल की नौकरी के बाद ले सकते हो, लेकिन पेंशन आपको तभी मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाओगे। तो ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात और बहुत शोषणकारी है, तो मतलब पूरी तरीके से इनजस्टिस है। तभी तो तो मंजीत इसको बाबू आउट ऑफ 29 लाख जो एनपीएस जो है एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से सिर्फ 1,22,000 लोगों ने जो है यूपीएस को ऑप्ट किया। लेकिन उसमें भी एक गड़बड़ झाला है जो मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि हम लोगों ने मनी सेंट्रल के शो में भी उस बात को डिकोड किया था। सरकार ने जब संसद में वो आंकड़ा पेश किया तो वो आंकड़ा घटकर 1,22,000 से घटकर 1,18,000 हो गया। हम आपसे समझना चाहेंगे सर, पहले आंकड़े कुछ आए थे, उसमें जो कमी आई है वो क्यों आई है? क्या सरकार ने जो वन टाइम स्विच करने का जो ऑप्शन दिया था कि एक बार आप यूपीएस ले लिए, एक बार आप एनपीएस में आ सकते हैं स्विच कर, क्या इसलिए वो नंबर घटा है या कोई और बात है? बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, ये बात हो सकती है कि जिन लोगों ने यूपीएस में स्विच कर लिया हो, बाद में उनको समझ में आया हो नहीं 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 मुझे यूपीएस में रहना ही नहीं है, तो उन लोगों ने यूपीएस से दोबारा एनपीएस में स्विच मार दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम है, लेकिन डेटा है, कभी कभी डेटा फ्लक्चुएट करता है। सही डेटा हो सकता है पहले ना गया हो, पहले हम्म। ज्यादा बढ़ा के डेटा दे दिया गया हो, या कुछ लोग जो रिटायर हो गए हों अब वो ना यूपीएस में हो ना एनपीएस में हो सकता है वो लोग ही ना धरती पे हो। हम्म। तो ऐसा भी हो सकता है, इस वजह से भी डेटा वेरी कर सकता है। हम्म। लेकिन ये बात तो तय है कि सरकार को वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देनी होगी, और इसी चीज को लेकर के हमने जो जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनके साथ हम लोगों ने बैठक में बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि देखिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में पेंशन तो सरकार को देना ही है, और ये अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने कहा टाइम क्यों लगेगा भाई, इसी बात की तो लड़ाई है, जेसीएम इसी के लिए तो बनाया गया है। हम्म। जेसीएम एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सरकार और कर्मचारियों के बीच में कड़ी है। गतिरोधों को कम करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए बातचीत करने का माध्यम है। हम्म। तो आप इसमें पत्र लिखिए, लिखिए लेटर लिखिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करते हैं। हमने तो 6 नहीं, सितंबर की बीच में डेट दे दी। मंजीत बाबू मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था कि जी एनसीजेसीएम में जो लोग हैं, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको भी चेंज करने की आवश्यकता है। कई लोगों को जो जी है उसमें भी जो है समाहित करने की जरूरत है। क्या आप इस बात पर स्टैंड जी लेते हैं? बिल्कुल ले रहा हूं, मैं आज भी ले रहा हूं। मैंने तो इसके लिए पत्र लिखा था क्या कैबिनेट कमियां हैं सर सेक्रेटरी उसमें? साहब क्या को। एनसीजेसीएम देखिए, कर्मचारी वर्ग की सबसे सभी बातों को नहीं पहुंचा पा रहा है सरकार तक? जी बिल्कुल, देखिए, जाके पाँव ना फटी बवाई सौ का जाने पीर पर आई। अभी अभी मतलब जो है, मैं ये नहीं कहता कि किसी का ज्ञान कम है, इंटेलेक्चुअलिटी कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आपको तकलीफ नहीं है ना जिस चीज की, तो जिसको जिस चीज की तकलीफ है उसके दर्द को आप समझ ही नहीं सकते। जेसीएम में एक भी आदमी एनपीएस अफेक्टेड नहीं है, सारे के सारे उसमें 12 मेंबर हैं जो जिन्हें हम हम्म। स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, और हम्म। 12 के 12 रिटायर्ड हैं। अगर एक आदमी है जो नॉन रिटायर्ड हो सकता है, वो इनकम टैक्स से आता है। तो प्रॉब्लम ये है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करता है, ना तो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज की बात करता है। और ना उसमें यूटीज जेसीएम की। के चार्टर में साफ साफ लिखा है कि हम्म। उसमें केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। ओके। अरे भाई, केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को मतलब पे कमीशन में भी रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं है। कोई हम्म। प्रॉब्लम हो तो जेसीएम में भी रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं है। दूसरी बात, अपने अगर वो अपने पर्टिकुलर सरकार से कोई बात करते हैं तो वो सरकार कहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मंजीत बाबू ये तो माफी वही चाहूंगा, बात हो आपको गई कि रोक रहा हूं। आसमान दिख रहे क्या खजूर भी लग रहे। ये परेशानी आप 8वें वेतन आयोग के सामने रखे जब आपकी 2 बार बिल्कुल मुलाकात हुई हमने, कि भाई देखिए हमको विशाल जी हमने, एनसीजेसीएम के थ्रू जाना पड़ता है आपसे बात करने के लिए? मैंने विशाल जी इस बात को 30 अप्रैल को ही रखा था हम्म। कि जेसीएम में
सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, जेसीएम को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। और 1961 का चार्टर बना हुआ है, तब से वही उतने ही मेंबर चले आ रहे हैं। अभी हमारे पास 55 मंत्रालय है, करीब करीब हिंदुस्तान में 55 मंत्रालय के आसपास है। तो 55 मंत्रालय के लोगों का उसमें उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के जो स्पेशल कुछ फीचर्स हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए। हर यूनियन टेरिटरी का कम से कम एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जेसीएम में होना चाहिए। जेसीएम के स्ट्रक्चर को बढ़ा, अभी 12 लोगों से बढ़ा करके उसको कम से कम 24-25 लोगों को किए जाने की जरूरत है। तो हमने ये उसमें डिमांड रखी थी, माननीय मंत्री जी से भी हमने ये डिमांड रखी। जब भी बैठक होती है हम जी पे कमीशन इसके जेसीएम के रिस्ट्रक्चर की बात करते हैं। अभी हमने 2 महीने पहले पत्र लिखा था, तमाम सारे मीडिया में भी वो आया था, और तो और उसको पीटीआई ने भी उसको लिखा था। जी। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार उसको नहीं, रिस्ट्रक्चर करने वाली हो। जब इस देश में मोदी सरकार परिसीमन जो है जो आगे बढ़ाना चाह रही है, नंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव सीट्स है 543 के आसपास, उसको बढ़ाना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है उसको बढ़ाना चाह रही है, तो क्यों नहीं इस मतलब जो आप बात कह रहे हैं उस पर भी लागू होना चाहिए आपकी बात को।